हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस होता है उनकी साइज़ के बेसिस पे वो। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट सेल्स जो होते हैं दे आर लार्जर इन साइज और एनिमल सेल्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट इज सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट लेयर। सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट सेल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल के केस में, यहाँ पर सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स मिलते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टिड्स प्रेजेंट। ठीक है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आप सभी को पता है, प्लास्टिड्स की जो है उनका फोटोसिंथेसिस का काम होता है, तो वो प्लांट सेल में ही मिलेंगे, है ना। एनिमल सेल में उनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्यूल। सो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल मिलेंगे वो कैसे होते हैं, वो जनरली वन होता है। ठीक है, जब प्लांट यंग होता है तो उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, पर जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें वैक्यूल कितने रह जाते हैं, सिर्फ एक। और उसकी पोजीशन कैसी होती है, सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रल होता है वो सेल में। ठीक है, लार्जर होगा, बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, एंड वो परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब है कि हमेशा वो प्लांट सेल में रहेगा। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में अगर हम देखें जो वैक्यूल हैं वो स्मॉल होंगे। ठीक है, एनिमल सेल में आप ये नहीं बोलोगे वैक्यूल्स एब्सेंट है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, बट दे आर स्मॉलर इन साइज और वो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, एंड दे आर टेम्पररी। वो परमानेंट नहीं होंगे, टेम्पररी होंगे। आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएंगे, जैसे एनिमल सेल मैच्योर होगा वो डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के बारे में। सो प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो कनेक्टेड, मतलब स्मॉल कनेक्टेड यूनिट्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल कनेक्टेड यूनिट्स। और प्लांट्स के केस में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नहीं बोला जाता, उनके लिए अलग टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज डिक्ट्योजोम्स। डिक्ट्योजोम्स। ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होंगे, गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड होंगी और उनको गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं। गोल्जी बॉडी इज वेल डेवलप्ड और उसको क्या है, वहाँ पे कोई और टर्म यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे गोल्जी बॉडी ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ डिफरेंस यहाँ पे कि प्लांट्स के अंदर जो सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स में सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एब्सेंट किस में होगा, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में एब्सेंट है। ठीक है, बट कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं ऐसे जो कि सेंट्रोजोम जिनमें प्रेजेंट होगा, वो भी यहाँ पे देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हम देखेंगे लोअर मोटाइल प्लांट
इसमें मेनली एल्गी आएंगी, एल्गी। इनके अंदर जो है सेंट्रियोल वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे लोअर मोटाइल प्लांट सच एज, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लेमाइडोमोनाज। इनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब हम देखते हैं एनिमल सेल्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रियोल मिलते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एनिमल सेल में क्या होंगे, प्रेजेंट। और इनका फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये सारे कुछ मेन डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्यूल जो है वो किस तरह का मिलेगा प्लांट में। एक तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेंट्रल होगा, लार्ज होगा, परमानेंट होगा, जबकि एनिमल्स में स्मॉल, मैनी एंड टेम्पररी होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे पूछा जाता है गोल्जी के बारे में, डिक्टियोजोम्स, कि प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस टॉपिक से, एक तो ये वैक्यूल का नेचर कैसा है, डिक्टियोजोम, और तीसरा यहाँ पे कि जो सेंट्रियोल है वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं बट किन लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल मिलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।